Students, how are you all? Today we are going to revise chapter first. Chapter name is India and its neighbors. Before watching this video, you can open your SST book and try to understand the topics. So let me start. India and its neighbors. India और उनके पड़ोसी राज्य, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंडिया इज़ ए कंट्री इन एशिया। इंडिया एशिया में स्थित है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो एशिया में लोकेटेड है। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो लोकेटेड है वो एशिया के साउथ की तरफ आती है। साउथ में आप देखेंगे तो साउथ की तरफ ये इंडिया देखेंगे आप उस इंडिया को। इस सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चाइना। सेकेंड नंबर पर आती है आबादी के लिए कंट्री हमारी इंडिया, और फर्स्ट नंबर पर चाइना है। इंडिया इज़ कॉल्ड ए पेनिसुला एज इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स। इंडिया को हम प्रायद्वीप या पेनिसुला के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके थ्री साइड में वाटर बॉडीज़ हैं। फर्स्ट जो वाटर बॉडी है वो है अरेबियन सी, जो वेस्ट की साइड में लोकेटेड है। बे ऑफ बंगाल जो ईस्ट की साइड में लोकेटेड है। एंड इंडियन ओशियन जो कि साउथ की साइड में लोकेटेड है। नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया ने अपनी जो बाउंड्री है वो 9 कंट्रीज़ के साथ में शेयर की है। ये इंडियन जो फर्स्ट है कंट्री वो हैं अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो नॉर्थ वेस्ट की साइड में आते हैं। मैप में आप देखेंगे जस्ट यहाँ पर अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान आपको नज़र आएंगे। ओके, नेक्स्ट वन है, सेकंड वाला है नेपाल, चाइना एंड भूटान। नेपाल, चाइना एंड भूटान को आप यहाँ पर लोकेटेड देखेंगे, देख लीजिए आप लोग। फिर आता है आपका म्यांमार एंड बांग्लादेश जो कि ईस्ट की साइड में लोकेटेड है। आप देखेंगे ईस्ट की साइड में लोकेटेड होता है, ये ईस्ट की साइड में लोकेटेड है म्यांमार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आप देखेंगे द आइलैंड ऑफ श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ। और आइलैंड जो हैं हमारे टापू जो हैं श्रीलंका और मालदीव्स, वो साउथ की तरफ में, सी के साइड में, साउथ की तरफ में लोकेटेड है। ओके, तो ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। 9 हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज़ हैं 9 कंट्रीज़ के साथ शेयर की है हमने अपनी बाउंड्रीज़ इंडिया की। अब आते हैं फिज़िकल डिवीज़न, यानी भौतिक विभाजन जो होता है हमारे यहाँ पर। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इंडिया के, हमारे यहाँ की जो लैंड है वो भिन्न प्रकार के हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म आर फाउंड इंडिया। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म्स आप देखेंगे इंडिया के अंदर जो फाउंड किए जाते हैं। इट हैज़ वेरिड फिजिकल फीचर्स कंसिस्टिंग ऑफ माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, आइलैंड्स, रिवर्स एक्सेट्रा। बहुत सारे वैरायटी है यहाँ पर फिज़िकल डिवीज़न की, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, आइलैंड्स हैं, रिवर्स, और भी बहुत सारे हैं। बेस्ड ऑन द फिज़िकल फीचर्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिज़िकल डिवीज़न्स। देखो ये सारा जो फिज़िकल फीचर्स है वो बेस्ड है फिज़िकल फीचर्स पर हमारी इंडिया, जो कि डिवाइडेड है 6 फिज़िकल डिवीज़न्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल नदर्न माउंटेन जो नॉर्थ की साइड में है, आप देखेंगे मैप में ऊपर की साइड में आप देखेंगे नदर्न माउंटेन्स। ओके, नदर्न प्लेन्स जहाँ पर हम रहते हैं, वेस्टर्न डेजर्ट जहाँ पर रेगिस्तान होता है, मरुस्थल होता है। द सदर्न प्लेट्यूज जो पठार होते हैं साउथ की तरफ देखेंगे आप। एंड द कोस्टल प्लेन्स जो तटवर्ती इलाके होते हैं उनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। एंड द आइलैंड जो टापू बने होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फिज़िकल डिवीज़न्स हैं जो आप इंडिया में, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर लैंड भूमध्य जो भूभाग्य हैं वो देखने को मिलेंगे। अब आप मैप में देखिए आप डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी है, मालवा प्लेट्यूज़ हैं, सदर्न प्लेट्यूज़ है, डेक्कन प्लेट्यूज़ है, वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, हिमालयाज़ हैं, नदर्न प्लेन्स हैं, नदर्न माउंटेन्स हैं, है ना। तो ये सारे क्या हैं हमारे फिज़िकल डिवीज़न्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे द नदर्न माउंटेन्स पर। दीज एक्ट एज द नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड फॉर्म ए चैन ऑफ हाई माउंटेन रेंज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम नदर्न बॉर्डर की बात करें, नॉर्थ की साइड में जो बॉर्डर्स हैं इंडिया में वो बहुत सारे रेंजेस, माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है। देखो रेंजेस क्या होती हैं, जो हमारी माउंटेन सीरियल वाइज होती हैं, लाइन में जो होती हैं। एक तरह से ये हमारी इंडिया को प्रोटेक्ट भी करती हैं अदर कंट्रीज़ से, नेबरिंग कंट्रीज़ से, क्योंकि हर कंट्री चाहती है, हर कंट्री क्या चाहती है कि वो अपने जो एरिया है उसको बड़ा करे, लार्ज करे।
तो उसके लिए वो क्या करती है, वॉर करती है दूसरी कंट्री से, ताकि वो इंक्लूड कर सके उस लैंड को अपने कंट्री के अंदर। तो हमारी जो इंडिया में माउंटेन रेंजेस बनी हुई एक तरह से हमारी प्रोटेक्ट बाउंड्री भी कहलाती हैं। इससे हमारी क्या होती है, इंडिया प्रोटेक्ट रहती है, बाउंड्री बन जाती है एक। तो ये वाली जो बाउंड्रीज रेंजेस जो बनी हुई हैं, ये नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के बनी हुई हैं। दीज आर कॉल्ड हिमालयाज़। ये कैसे रूप में इनको हम क्या बोलते हैं, जो रेंजेस हैं ये माउंटेन रेंजेस हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। और सबसे बड़ी हाईएस्ट माउंटेन रेंज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हमारे इंडिया के अंदर कहलाती हैं। दे आर आल्सो द मेन सोर्स ऑफ मैनी ग्रेट रिवर्स इंडिया लाइक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। एक से ये भी देखा जाता है कि ये मेन सोर्स है वाटर का, रिवर का हमारे इंडिया के अंदर कौन, माउंटेन जो होती है। इससे बहुत सारी रिवर्स यहाँ पर, क्योंकि माउंटेन्स पर क्या होता है थ्रू आउट द ईयर क्या रहता है, स्नो से घिरी रहती है, तो स्नो मेल्ट होता रहता है और उससे वो पानी बनकर नीचे रिवर्स के रूप में हमारे पास में आता है। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना बेसिन्स हैं, और यमुना बनाए ये रिवर्स हैं, ये वहीं के वाटर से जो मेल्ट होकर आता है ऊपर से माउंटेन से, उसी से बने हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं उनसे ये आता है पानी। द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है फिजिकल डिवीज़न में, द ग्रेट नदर्न प्लेन। कहाँ पर रहते हैं हम लोग, प्लेन्स पर ही रहते हैं ना तो यहाँ पर माउंटेन दिखता है आपको, ना यहाँ पर डेजर्ट दिखता है, ना आपको प्लेट्यूज दिखते हैं, ना कोस्टल प्लेन दिखता है, ना आइलैंड दिखते हैं। तो हम कहाँ पर रहते हैं, प्लेन्स पर रहते हैं। द ग्रेट नदर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज़। ये जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स हैं ये लाई करता है थोड़ा सा नदर्न माउंटेन से थोड़ा सा साउथ की तरफ आप जाएंगे हिमालय से, तो वहाँ पर नदर्न प्लेन्स आपको दिखाई देगा। द लैंड हियर इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल एज द रिवर हैज़ डिपॉजिटेड लार्ज नंबर ऑफ स्लिट विच इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। हमारी जो लैंड है नदर्न माउंटेन की वो काफ़ी फर्टाइल और फ्लैट होती है। फर्टाइल उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि रिवर्स अपने साथ में बहुत सारे स्लिट यानी गाद लेकर आती है, मिट्टी लेकर आती है, जो क्रॉप्स के लिए काफ़ी गुड होता है। क्रॉप्स के लिए जो हम फसलें उगाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो रिवर्स बहुत सारा ऊपर से मिट्टी, क्योंकि रिवर्स पानी के साथ साथ में बहुत सारी स्लिट्स भी तो लेकर आएगी, मिट्टी भी तो लेकर आएगी ऊपर से। तो इसीलिए नदर्न प्लेन्स जो होता है, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स हैं बहुत सारी, और रिवर्स के बैंक में बैंक ऑफ रिवर के किनारे पर बहुत सारी मिट्टी होती है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है क्रॉप्स के लिए। इट इज़ गुड फॉर क्रॉप्स। तो इसलिए यहाँ पर नदर्न प्लेन्स में क्रॉप्स या एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। ओके, तो थर्ड पॉइंट हमारा आता है वेस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट में हम देखेंगे द वेस्टर्न डेजर्ट और थार डेजर्ट लाई इन द राजस्थान। जो वेस्टर्न डेजर्ट है वो उसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में लोकेटेड है। द नदर्न नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ वेस्ट रीजन कैसा हुआ, नॉर्थ की साइड में भी आता है और वेस्ट की साइड में भी आता है, इसलिए उसको नॉर्थ वेस्ट रीजन के नाम से हम राजस्थान को जानते हैं। इसमें गुजरात भी इंक्लूड है। मोस्ट ऑफ दिस रीजन आर ऑक्यूपाइड बाय सैंडी प्लेन्स। ज़्यादातर जो एरिया है यहाँ का रीजन्स है वह किससे ऑक्यूपाइड है, सैंडी प्लेन से। रेत आपको चारों तरफ दिखाई देती है और इसको किससे है, वो सैंड ड्यून्स, जो बड़ी बड़ी रेतीला इलाका होता है। सैंड ड्यून्स होते हैं बेटा जैसे रेत के पहाड़ जो होते हैं, रेतीला पहाड़। ठीक है, इट इज़ द ओनली डेजर्ट इन इंडिया एंड रिसीव्स स्कैंटी रेनफॉल। यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर रेत नज़र आपको आता है। सैंड ड्यून्स बेटा ऐसे होते हैं, ये मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हैं, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पर सैंड स्टॉर्म बहुत ज़्यादा होता है ना, जो बड़ी बड़ी आंधियाँ आती है ना रेत के साथ में। तो यहाँ क्योंकि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, रेनफॉल बहुत कम होता है, तो यहाँ की जो रेत है वो सूख जाती है काफ़ी। अब हवा के साथ में क्या चलती है, जब विंड चलती है तो क्या चलती है, इसके साथ में सैंड भी चलती है, मिट्टी भी चलती है। तो छोटे छोटे जहाँ पर हवा रुक जाती है वहाँ पर वो छोटे छोटे क्या बनाती है, रेत के पहाड़, छोटे छोटे टीले बना लेती है, इसको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स। और ये मूवेबल होती है, उनकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे दोबारा से हवा चलेगी तो दोबारा से अलग अलग जगह पर अलग शेप में हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आता है हमारा द सदर्न प्लेट्यूज़। जो सदर्न और डेक्कन प्लेट्यूज़ हैं वो एक्सटेंड करते हैं हमारे साउथ और नॉर्थ प्लेन से थोड़ा सा नीचे आते हैं। ठीक है, घिरा हुआ है, ये सिरे पर आते हैं बिल्कुल नॉर्थ की साइड, साउथ की साइड में। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास। ये सबसे पुराना लैंड मास कहलाता है हमारे इंडिया के मैप में अगर हम देखें। ऑन आइदर साइड ऑफ द प्लेट्यू स्ट्रेच द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। और हम दोनों साइड में क्या देखेंगे, हम ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। देखें आप, ईस्टर्न घाट आपको डेक्कन प्लेट्यू के जस्ट साइड में नज़र ईस्ट की साइड में, और वेस्टर्न घाट वेस्ट की साइड में देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर स्ट्रेच होता है, ये अरेबियन पश्चिम में यानी कि वेस्ट में
वेस्ट में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ चलने वाली जो हमारी तटवर्ती पट्टी होती है, यानी कि हमारी जो अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल की साइड में जो पानी की जो लाइन आ रही है ना, बॉर्डर से गिरी हुई है, वहाँ पर कोस्टल प्लेन हम देखते हैं। तटवर्ती इलाका बेसिकली ये होता है ना, जहाँ पे कोस्टल प्लेन्स यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के आसपास वाला जो इलाका होता है, ठीक है। इट हैज़ 2 पार्ट, ये 2 पार्ट्स में है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाइज इन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बीच में रहता है, वेस्टर्न घाट के साइड में रहता है, और अरेबियन सी भी आपको दिखा देता है वहाँ पर। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न घाट में है, और बे ऑफ बंगाल इसके जस्ट साइड में है, वाटर बॉडीज़, ठीक है। द घाट्स आर हिली रीजन, जो घाट है वो पहाड़ी इलाका है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो चौड़ा है किससे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब आता है हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट, द आइलैंड्स। आइलैंड्स क्या है, जो इंडिया है, जो तटवर्ती रेखा है हमारे इंडिया की, जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 7516 किलोमीटर फैली हुई है हमारे इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार दैट लाइन द बे ऑफ बंगाल, अंडमान जो निकोबार है वो लाई करता है बे ऑफ बंगाल की साइड में, एंड लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में लाई करता है। कन्याकुमारी फॉर्मली नॉन एज केप कोमोरिन, जो कन्याकुमारी है जिसे हम केप कोमोरिन के नाम से जानते थे पहले, इट इज़ द सदर्न मोस्ट पार्ट टिप ऑफ द पेनिसुलर वेयर एज द इंदिरा पॉइंट इन द अरेबियन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। देखिए ये वाला जो पार्ट है, जो कन्याकुमारी वाला जो पार्ट है, ये छोर है, टिप है, प्रायद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी छोर माना जाता है, ये दक्षिण की तरफ आता है, सदर्न मोस्ट पार्ट की तरफ। ये लास्ट पॉइंट है हमारे इंडिया का, जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं हम। इंदिरा पॉइंट इज़ द अरेबियन अंडमान एंड निकोबार, और इंदिरा पॉइंट बालते देखो कन्याकुमारी तो है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना, जो पेनिसुला के आसपास है। और जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की तरफ है, जबकि अंडमान एंड निकोबार में इंदिरा पॉइंट में इंडियन यूनियन का सदर्न बिंदु है, पॉइंट है वो, ठीक है ना। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल डिवीज़न। पॉलिटिकल डिवीज़न, ये देखो कन्याकुमारी, सबसे पहले मैं आपको वो भी क्लियर करती हूँ, कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट ये हमारे लास्ट पॉइंट कहलाते हैं हमारे इंडिया के, बस आप ये ध्यान में रखें। पॉलिटिकल डिवीज़न यानी कि हमारे जो राजनीतिक विभाजन किया गया, किस तरीके से किया गया है। ए पॉलिटिकल मैप इज़ वन विच शो द स्टेट्स, कैपिटल, पोर्ट्स एंड सिटीज़। जो पॉलिटिकल, देखो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉलिटिकल मैप होता है, फिर फिजिकल मैप होता है, फिर थीमेटिक मैप होता है। पॉलिटिकल मैप में जो होता है हमारा, वो हम अपने जितने भी हमारे लैंड फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, वो शो करते हैं। और जो पॉलिटिकल मैप होता है, फिजिकल मैप में तो हम सारे अपने फिजिकल डिवीज़न शो करते हैं, और पॉलिटिकल मैप में हम शो करते हैं स्टेट, कैपिटल, पोर्ट, सिटीज़ के नाम हम उसमें शो करते हैं, ठीक है ना, सारी शो होता है। फॉर द पर्पस ऑफ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे कि जो इसका जो पर्पस है शो करने का वो ये है कि जो प्रशासन है कंट्री का वो कितने स्टेट्स में डिवाइड है, ईच हैविंग द ऑन कैपिटल। और ये भी ध्यान रखिए कि हर स्टेट्स की क्या है, अपनी अपनी कैपिटल्स भी देखी गई हैं। सम स्टेट शेयर द कॉमन कैपिटल, कुछ स्टेट ऐसी भी हैं जिनकी क्या है, एक जैसी कैपिटल देखने को मिलती है। हमारे इंडिया के अंदर 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरीज, जिसको हम क्या कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के नाम से जानते हैं, ऑफ दिल्ली। स्टेट इज़ गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी स्टेट है वो गवर्नर की जाती है, चलाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। यूनियन टेरिटरी आर गवर्नड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन टेरिटरी होती है उसे डायरेक्ट कौन चलाती है, हमारी सरकार, सेंट्रल केंद्रीय सरकार चलाती है। अब इसमें अंतर क्या है, स्टेट के अंदर हम देखते हैं जैसे हमारे स्टेट के जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो टेक केयर करते हैं हमारी स्टेट की, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी की टेक केयर करते हैं वो कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स होते हैं। जो जितने भी मिनिस्टर्स पूरी इंडिया को देखते हैं ना, वो केवल इन यूनियन टेरिटरीज़ को देखते हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज़ को, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। तो कितनी कैपिटल्स हैं हमारी, कितनी हमारी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। आप ध्यान में रखिएगा, इनकी कैपिटल भी लर्न कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट एंड द गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है और गोवा सबसे छोटा स्टेट माना जाता है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज।
द 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, 7 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अरुणाचल प्रदेश जिसने 7 सिस्टर के नाम से भी हम जानते हैं। अब 7 सिस्टर कौन सी हैं आप यहाँ पर देखें, केवल इधर हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये किसके नाम से जानी जाती हैं हमारे इंडिया में? 7 सिस्टर्स के नाम से। अब उन हम स्टेट्स की बात करेंगे जो अरेबियन सी की बाउंड्री से टच हैं। पहली स्टेट कौन सी है? अरेबियन सी से कौन सी टच है? देखिए यहाँ पर अरेबियन सी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरला है ना। तमिलनाडु, वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये 5 स्टेट्स हैं अरेबियन सी से। और जो बे ऑफ बंगाल से कौन कौन सी स्टेट कनेक्ट हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना। और क्या है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये किससे कनेक्ट हैं? किसकी बाउंड्री से कनेक्ट हैं? बे ऑफ बंगाल की कोस्ट लाइन से कनेक्ट है, ठीक है। ओके, I hope you will understand all the topics. Stay safe, stay home. Thank you so much.